नमो अनिहन्ताणं नमो सिन्धाणं नमो आहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 22वीं तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। सिद्धांत आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमिचंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गौमटसार जीव कांड की जय। सिद्धम शुद्धम पड़मिया जिड़िंद वर्णे चंदमकलंकम गुणनयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। परम मांगलिक ग्रंथ हम गौमटसार जीव कांड पढ़ रहे हैं, इसकी अब तक गाथा 35 गाथा हो चुकी है। इसमें आचार्य महाराज ने 20 प्ररूपणा को कहा। 20 प्ररूपणा में गुणस्थान प्ररूपणा चल रही है और गुणस्थान में अभी 6वां गुणस्थान प्रमत्त संयत गुणस्थान चल रहा है। तो उसमें कल हमने समझा था कि प्रमत्त संयम उसे क्यों बोलते हैं, प्रमत्त विरत उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें प्रमाद है और संयम भी है, इसलिए प्रमत्त विरत नाम का गुणस्थान वह कहलाता है। और फिर उसके बाद समझा कि प्रमाद किसे कहते हैं, तो प्रमाद कहते हैं अच्छे कार्यों में आदर भाव का न होना, वो प्रमाद कहलाता है। प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं, ये भी गाथा हम पढ़ चुके थे, गाथा में आया था। तो 15 प्रकार के प्रमाद कौन कौन से होते हैं? 4 विकथा, 4 कसाएं, 5 इंद्री, 1 निद्रा और 1 स्नेह या प्रणय। तो इस तरह से 15 प्रमाद बताए थे। अब इन 15 प्रमादों के भी भेद कितने हैं, कितने भंग हैं, कैसे निकालते हैं, तो इनके 15 भेद तो आप लोगों को पता ही है। जैसे विकथा 4 प्रकार की, कसाएं 4 प्रकार की और इंद्री 5 प्रकार की, 1 निद्रा और 1 स्नेह। इस तरह से 15 भेद हो गए विकथा के, उसके प्रमाद के। अब इनके भी भंग, इनके भी भेद कितने हैं? भंग मतलब भेद, मतलब टाइप्स। ये कितने हैं? अब ये जो विकथाएं हैं, ये जो प्रमाद हैं, ये मुनिराज के जीवन में कैसे आते? क्योंकि 6ठे गुणस्थान वृत्ति ही जो होते हैं वो मुनिराज ही होते हैं। तो ये प्रमाद मुनिराज के जीवन में कैसे घटित होते हैं? तो जैसे पहली विकथा है, उसमें विकथा में स्त्री कथा है। तो जैसे मान लो कोई स्त्री है, उसके रूप को देख करके कोई किसी मुनिराज के किसी भी थोड़े समय के लिए ही परिणाम बने, कैसा भी विकल्प बन गया जो प्रशस्त ना हो, अप्रशस्त हो, तो वह स्त्री कथा हो गई। और जैसे उसके अलावा भोजन करके आए, मतलब आहार करके आए मुनि महाराज, तो संघ के मुनि महाराज हैं, उनसे या श्रावक आदियों से भोजन संबंधी कोई चर्चा करी, तो वो भोज कथा हो गई। अब कोई मुनिराज है जो राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति आदि ये भी दीक्षा लेते थे, ये भी दीक्षा ले सकते हैं, लेते थे। तो अब इनके मन में कभी राष्ट्र संबंधी कोई बात आ जाए या राज्य व्यवस्था कैसी चल रही है इस संबंधी कोई ऐसा निमित्त मिल गया, किससे पूछ लिया, किससे चर्चा कर ली, तो वो क्या हो गया? राष्ट्र विकथा हो गई। अब चोर विकथा जैसे कोई चोर है, चोर थे पहले या चोरी करी थी, कैसे हुई थी चोरी, इस तरह से कोई उनके निमित्त से कोई उनकी जान पहचान के मिल गए जो चोरी के बारे में बताया था जिनके, तो किसी के चोरी हो गई, इस तरह की कैसे हो गई, इस तरह जो बातें की वो सब चोर विकथा में आएगी। अंजन चोर थे, अंजन चोर अभी भी चोर बोले जाते हैं वो, लेकिन भगवान बन गए। तो वो अब मान लो उनके मन में आ जाती चोरी कैसे कैसे करते थे, क्या करते थे, कैसे कैसे क्या क्या किया, कुछ लोग दिख जाते उनके पार्टी लोग, तो क्या होता? तो वो चोर विकथा हो गई। अब कसाएं, मुनिराजों की कसाएं थोड़ी बहुत तो होती है, संजन कसाएं तो है ही उनके, संजन कसाएं है उनके, क्रोध मान माया लोग, संजन कसाएं को ले लो। अब इंद्री, क्या इंद्री विजय पूरी तरह से तो है नहीं, वो है लेकिन इंद्री अब स्पर्शन इंद्री
संबंधी उनके अंदर नहीं है। कभी कभी ऐसे परिणाम बन जाते हैं। नींद आती है, महाराज को निद्रा आती ही है, स्नेह राग भाव कुछ कभी परिणाम हो भी सकते हैं। तो इस तरह से प्रमाद हो सकते हैं मुनिराजों के। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये महाराज के यदि हो गए, प्रमाद आ गए उनके परिणाम में, तो उनकी वीतरागता खत्म हो गई, उनका साधुपना खत्म हो गया, वो छठे गुण स्थान से गिर गए, वो पहले में आ गए, मिथ्या दृष्टि हो गई। ऐसा नहीं है, वो छठे गुण स्थान में ही रहेंगे, वीतरागी ही रहेंगे, ऐसा प्रमाद के आने पर भी। तो अपन बात कर रहे थे कि प्रमादों के भंगों के बारे में। तो प्रमाद के भंग समझने के लिए जो प्रमाद के समझने के उपाय हैं, तो पहले प्रमाद के भंग करने के लिए संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर प्रसाद निकालना पड़ेगा, प्रस्तार निकालना पड़ेगा, फिर परिवर्तन निकालना पड़ेगा, नष्ट निकालना पड़ेगा, फिर समुदिष्ट निकालना पड़ेगा। ये हमने कल समझा ही था कि संख्या किसे कहती है, प्रस्तार किसे कहती है, परिवर्तन किसे कहते हैं, नष्ट किसे कहते हैं, समुदिष्ट किसे कहते हैं। इसको और समझने के लिए आप पीछे की वीडियो देख सकती हैं। तो अब अपन आगे चलते हैं क्योंकि समय बहुत हो रहा है। तो आगे की 36 नंबर की गाथा को पढ़ते हैं, 36 नंबर की। सब्बे पे पुम पुवग भंगा ओवरिम भंगेसु एकमेकेसु मेलन्ति त्यकंसो गुणदे उपपज्जदे संखा। फिर से सब्बे पी पुम भागा सब्बेपि पुब्भंगा ओवरिम भंगेसु एकमेकेसु मेलन्ति त्यकंसो गुणदे उपपज्जदे संखा। अर्थात आचार्य महाराज जी यहाँ कह रहे हैं सब्बेपि पुब्भंगा, अर्थात जितने भी पूर्व भंग हैं, भंग यानी टाइप्स मतलब भेद, वे सारे के सारे ओवरिम भंगेशु, ओवरिम भंगेशु मतलब ऊपर के भंगों में, ऊपर के भेदों में, ऊपर के भंगों में या ऊपर के भेदों में या ऊपर के टाइप्स में। ऊपर के टाइप्स बताए थे ना, उनमें कौन से टाइप्स, ऊपर के 15 भेद जो बताए थे, विकथा, कसाय, इंद्री, निद्रा, स्नेह, ये जो भेद बताए थे, उनमें एक में केसु मतलब एक में मेलंती अर्थात मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। तित्य मतलब इसलिए, कमसो मतलब क्रमसो, गुणदे गुणा करने पर, उपजते संख्या उपजते संख्या उत्पन्न होती है। फिर से समझ लो, सब्बे पे पुब्भंगा, सारे के सारे जितने भी पूर्व के भंग है, पुब्भंगा पूर्व के भंग है, वे ओवरे भंगेसु ऊपर के भंग में से एक में मेलंती मिलते हैं। तृतीय कमसो इसलिए क्रमशः गुणदे गुणा करके संख्या उपजदे संख्या उत्पन्न होती है। अर्थात तो क्या कहते हैं कि एक जो भंग है, क्या एक जो भंग है, जैसे मान लो पहले भंग कौन सा है, प्रमाद का क्या कौन सा भंग है, विकथा और विकथा के 4 भेद हैं। तो जो 4 भेद हैं, इनका प्रत्येक भेद अगले वाले प्रमाद के भेद के एक साथ में पाया जाता है। यानी पहली विकथा कौन सी है, स्त्री विकथा। तो स्त्री विकथा के साथ में क्रोधी भी होगा व्यक्ति, होगा कि नहीं होगा। कसाय को लेंगे अब विकथा के बाद कौन सी कसाय है, कसाय। तो कसाय को कैसे लेंगे, स्त्री विकथा के साथ में क्रोधी भी होगा।
अब स्त्री विकथा के साथ में व्यक्ति मानी भी होगा, स्त्री विकथा के साथ में एक व्यक्ति माया भी होगा, स्त्री विकथा के साथ में एक व्यक्ति लोभी भी हो सकता है। यानी जो पहला जो प्रमाद का भेद था, तो उसके आगे का जो प्रमाद का भेद है वे सब साथ में पाए जाते हैं, वही इस गाथा में कह रहे हैं। तो इसलिए आपस में क्या करेंगे, उनका गुणा करेंगे, किसका, उन भेदों का। तो अपन स्त्री विकथा संबंधी कसाय निकाले तो कितनी बनेगी, स्त्री विकथा क्रोधी, स्त्री विकथा मानी, स्त्री विकथा मायावी, स्त्री विकथा लोभी। तो इस तरह से है ना, ऐसी दूसरी निकालेंगे। दूसरी विकथा कौन सी है, भोजन विकथा क्रोधी। अब भोजन विकथा करने वाला व्यक्ति क्रोधी होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। भोजन विकथा करने वाला मानी हो सकता है, भोजन विकथा करने वाला मायावी हो सकता है, भोजन विकथा करने वाला लोभी हो सकता है। उसी तरह से तीसरी कौन सी कथा है, विकथा राष्ट्र विकथा। तो राष्ट्र विकथा करने वाला क्रोधी हो सकता है, राष्ट्र विकथा करने वाला मानी भी हो सकता है, राष्ट्र विकथा करने वाला मायावी भी हो सकता है, और राष्ट्र विकथा करने वाला लोभी भी हो सकता है। उसी तरह से लास्ट विकथा है चोर विकथा। तो इसके साथ में भी क्रोधी हो सकता है, मानी हो सकता है, मायावी हो सकता है और लोभी हो सकता है। यानी प्रमाद का जो पहला भंग है, उसके प्रत्येक भंग के साथ में जो आगे वाला जो प्रमाद के भेद है, वे सारे के सारे पाए जाते हैं। पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे, है ना। तो इसलिए यदि विकथा और कसाय संबंधी भंग निकालेंगे तो क्या करना होगा, आपस में इनका गुणा करना होगा। अब स्त्री विकथा संबंधी 4 जीव हैं, मान लो स्त्री विकथा संबंधी 4 जीव हैं, ठीक है। और भोजन विकथा संबंधी 4 जीव हैं, राष्ट्र विकथा संबंधी 4 जीव हैं और चोर विकथा संबंधी 4 जीव हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, है ना। अब सीधे निकालें, अब इन्हें सीधे निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुणा 4 मतलब 16 निकल आया। 4 विकथा और 4 कसाय, इनका गुणा कर देंगे तो 16 भंग निकल आएंगे। इसका मतलब संख्या निकालने के लिए आगे के भंगों के साथ पीछे के टाइप्स पाए जा रहे हैं, तो आपस में गुणा करेंगे तो संख्या निकलकर आ जाएगी। संख्या बताई थी ना ऊपर, अलाप भेदों में अलाप की संख्या जो थी वो जो अलाप के भेदों की गणना थी जो, वो क्या थी, संख्या कहलाती थी, है ना। तो हम आगे देखते हैं कि जो सर्व प्रमाद के पिंड हैं उनको रखेंगे, तो फिर आपस में गुणा करेंगे तो संख्या निकल आएगी। तो कैसे निकलेगी, विकथा सर्व प्रमाद के पिंड रखकर पहला नियम है क्या है इसमें भंग निकालने के लिए, कि सर्व प्रमाद पिंड को रखकर आपस में गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब विकथा के नीचे क्या रखेंगे, 4, कसाई के नीचे क्या रखेंगे, 4। क्यों रखेंगे, क्योंकि विकथा कितनी होती है, 4, कसाई कितनी होती है, 4, इंद्रिय के नीचे 5, निद्रा के नीचे 1, स्नेह के नीचे 1। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सर्व प्रमादों की संख्या क्या निकल के आ जाएगी अपनी 80। कितनी आ गई, 80 निकल के। अभी तो हमने 80 भंग ये निकाले, अब लेकिन हमें निकालने कितने हैं, 37,500 37,500 निकालने हैं हमें। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो अगर यदि ऐसे एक एक करके निकालेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इस तरह से यदि निकालेंगे सूत्रों के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग, तो हम निकाल लेंगे। तो दूसरा जो नियम है वो क्या है, संख्या निकाल आई अपनी 80। अब दूसरा नियम क्या है, प्रस्तार। तो प्रस्तार को कैसे निकालेंगे, प्रस्तार में कैसे रखेंगे इसको प्रमाद के पिंडों को, तो वो गाथा में देखते हैं। पड़मम पमद पमाणम कमीर्णिक्खवीय उवरिमाणम च पिंडि पड़े एकैकम ऋक्खित्ते होदित पत्थारो। इसका अर्थ देखेंगे
पड़मम पमद पमाणम, अर्थात जो पहला प्रमाद का पिंड है उसे क्या करना है, कमेड क्रमेण ऋक्व्य, अर्थात क्रम से ऋक्व्य माने निक्षिप्त, क्या निक्षिप्त करो, निक्षिप्त अर्थात विरलन करो, विरलन मतलब फैलाओ। उवरीमाणम, उवरीमाणम जो आगे का पिंड है उसको ले लो, और च माने और, एक के कम मतलब एकम एकम पिंड पड़ी, एकम एकम पड़ी मतलब एक एक के प्रति ऋक्षिप्ते, ऋक्षिप्ते मतलब निक्षिप्त करो। होदी पत्थारो, होदी पत्थारो अर्थात जो प्रस्तार है वो आ जाएगा, उसे प्रस्तार हो जाएगा, उसको प्रस्तार कहते हैं या प्रस्तार निकल के आ जाएगा, वह प्रस्तार है। पत्थारो माने प्रस्तार और होदी माने होता है। अब इसके अर्थ को देख लेते हैं ग्रंथ के हिसाब से। प्रथम प्रमाद के प्रमाण का विरलन कर क्रम से निक्षेपण करके उसके एक एक रूप के प्रति आगे के पिंड रूप प्रमाद के प्रमाण का निक्षेपण करने पर प्रस्तार होता है। अब इसको अपन अच्छे से और समझते हैं, आगे की स्लाइड देखना, उसमें आपको समझ में जरूर आ जाएगा। जो प्रस्तार होते हैं वो दो प्रकार से, प्रस्तार किसे कहते हैं, संख्या के निकालने को प्रस्तार कहते हैं। तो अब संख्या के निकालने की दो विधि है, एक प्रथम प्रस्तार और एक द्वितीय प्रस्तार। तो अपन पहले प्रथम प्रस्तार से देखते हैं कि क्या है, कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप लेते हैं। पहले क्या बोला उन्होंने, आचार्य महाराज ने, कि प्रथम प्रमाद के पिंड का विरलन करो। विरलन करना है ना प्रमाद का, तो प्रमाद के पिंड का विरलन, पहले प्रमाद का जो पिंड है उसका विरलन करो, मतलब उसको बिखेरो। तो पहला प्रमाद कौन सा है, विकथा। तो विकथा के कितने भेद है, 4। कौन कौन से, स्त्री कथा और भोज कथा, राष्ट्र कथा और चोर कथा। भोज कथा को भक्त कथा भी कहते हैं और चोर कथा को अवनी कथा भी कहते हैं। तो यहाँ क्या दिया, स्त्री कथा, स्त्री भक्त कथा, राजकथा, अवनी कथा। तो अब इनके जो भेद थे उनको एक एक इनको बिखेर दिया, मतलब इन चारों को बिखेर दिया। तो इन पे एक रखा, इन पे एक रखा, इन पे एक रखा, राज पर एक, अवनी पे एक रखा, चोर कथा पर मतलब। अब दूसरा स्टेप लेंगे तो क्या करेंगे कि इस विरलन पर द्वितीय प्रमाद पिंड रखो। द्वितीय प्रमाद पिंड कौन सा है, विकथा थी, उसके बाद द्वितीय कौन सा है, कसा है। तो अब जो विकथा थी, जो हमने बिखेरा है, अपन ने विकथा को, चारों विकथाओं को बिखेर दिया है, उनके ऊपर द्वितीय प्रमाद पिंड को रखो। मतलब अब क्या करेंगे, कसाय के पिंड को रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो, स्त्री विकथा, भक्त विकथा, राष्ट्र विकथा और अवनी या चोर विकथा। स्त्री के ऊपर 4 रखो, भक्त के ऊपर 4 को रखो, राष्ट्र के ऊपर 4 को रखो, अवनी के ऊपर 4 को रखो। इस तरह से क्या होगा, ये जो 16 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ये प्रमाद का पिंड, प्रथम प्रमाद का पिंड कितना आ जाएगा, 16। अब दूसरे पिंड प्रमाद, आगे का प्रमाद पिंड दूसरा कहलाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, अब इसको कैसे अपन और बिखेरेंगे, और इसको कैसे बिखेर सकते हैं, ये आपको बता रहे हैं कि ये जो 80 भंग होंगे ना, वो किस तरह से होंगे 80 भंग, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे अपन लोगों ने तत्वासूत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस आश्रव के 108 जो भेद बताए थे, 108 जो कारण हैं, तो 108 अपनी आलोचना पाठ में भी आता है कि कृतकालित अनुमोदना, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस तरह से यदि हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं सभी चीजों का एक साथ, तो 108 निकल के आ जाता है। तो उसी प्रकार से ये वो उसके भेद हो गए। इसी प्रकार से हम इनके भेद निकाल रहे हैं, प्रमाद के भेद निकाल रहे हैं। तो अब तीसरा स्टेप लेंगे कि अब जो प्राप्त
प्रथम पिंड का विरलन करो। जो हमें प्राप्त हो गया मतलब 16। अब 16 पहला प्रस्तार कितना हो गया, पहला जो पिंड कहलाया वो कौन सा कहलाया, कितना हो गया वो 16। 16 आ गया ना, ठीक है ना, 16 आ गया। अब 16 बार इसको बिखेरो, कितनी बार, 16 बार। 16 बार इसको बिखेरेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 बार ये हमने बिखेरा है। तो पहली कौन सी थी, उसको नीचे रखेंगे। पहली जो विकथा थी उसको नीचे रखेंगे, तो स्त्री विकथा, ठीक है, उसके ऊपर क्रोध को रखेंगे, ठीक है, क्रोध। स्त्री विकथा मान, ठीक है, फिर इसको रखेंगे, मतलब इसको भी बिखेरेंगे और इसको भी बिखेरेंगे। स्त्री विकथा मान को बिखेर दिया, स्त्री विकथा माया को, स्त्री विकथा लोभ को बिखेर दिया। अब भोज विकथा क्रोध को बिखेर दिया, भोज विकथा मान को बिखेर दिया, भोज विकथा माया, भोज विकथा लोभ, राष्ट्र विकथा क्रोध, राष्ट्र विकथा मान, राष्ट्र विकथा माया, राष्ट्र विकथा लोभ, राष्ट्र विकथा अब अवनी विकथा या चोर विकथा क्रोध, अवनी विकथा मान, अवनी विकथा माया, अवनी विकथा लोभ। इस तरह से 16 अपन ने विरलन कर दिए। प्रथम जो पिंड निकला था अपना 16, उसको हमने बिखेर दिया, उसको विरलन कर दिया। अब उसके बाद चौथा स्टेप लेंगे कि इसके ऊपर अगले पिंड कौन से आएंगे। अब इंद्री, अगला पिंड कौन सा है, इंद्री है, क्योंकि मतलब वो तो हो गई। अब प्रमाद के 2 भेद हो गए, एक विकथा हो गया और एक कसाय हो गया। अब कौन सा तीसरा है, इंद्रिय, है ना। तो इंद्रिय कितनी है, अब 5। तो अब क्या करेंगे, 5 इंद्रिय हैं, तो जो 16 हमने वो करे थे, 16 विरलन करे थे, अब इन 16 को 5 इंद्रिय में घटित करो, क्योंकि अब ये 16 जो हुए हैं उनको 5 इंद्रिय में घटित करेंगे। अब स्त्री जो होगी, स्त्री विकथा वाला होगा, वो क्रोधी भी होगा, तो 5 इंद्रियों से भी तो उसका संबंध होगा, तो उसको पहले लेंगे। तो स्त्री विकथा क्रोधी पे एक अपने तो जैसा का जैसा था अपना वैसे ही रख दिया। इसके ऊपर हमने क्या किया, 5 सबकी ओर बिखेर दिए। 16 जो थे अपने उन सब पे 5 बिखेर दिए, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि जो इनका जो जोड़ आएगा वो कितना हो जाएगा। जैसे अब ये 16 थे ना, सबके 16 हैं, 16 का 5 में गुणा, ठीक है, एक है, एक इनकी 5 इन सबको बिखेर दिया हमने। तो इन सब 5 का गुणा जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा, 80। इस तरह से आगे निद्रा और प्रणय वो एक ही हैं, उन्हें उपयुक्त विधि से रखने पर भी भंग 80 ही होते हैं, क्योंकि यदि हम इसी विधि से उनको रखेंगे, ठीक है। अब इनको बिखेरो, कितने, 16 को 80 को बिखेरेंगे। अभी कितने हो गए अपने, जोड़ कितना आ गया, ये अपना 80 आ गया। तो 80 क्या हो गया अपना, पिंड हो गया, एक पिंड हो गया 80 का, ठीक है। तो 80 बार इनको बिखेरना होगा हमें, कितनी बार, 80 बार इनको बिखेर दो। फिर उसके बाद निद्रा को करो, निद्रा के जो पिंड है उनको बिखेरो, कितनी बार, 80 बार। तो आप एक एक करके जितने भी जोड़ोगे उसका गुणा करोगे, 80 में 1 का गुणा करोगे तो 80 ही आएगा, है ना। और फिर उसके बाद इसी तरह से फिर 80 निकल आया उसका जो वो निकला, पिंड जो निकला 80 निकला, निद्रा करने पर भी 80 निकला। फिर प्रणय या स्नेह जो बोलते हैं उसको 80 बार फैलाओ तो भी कितना निकलेगा, 80 निकलेगा, है ना। फिर इन भंगों, अब कहते हैं कि इन भंगों को बोला कैसे जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी हो रहा हो तो आप बता देना मुझे मैसेज के थ्रू कि थोड़ा जल्दी हो रहा है, मैं अपनी स्पीड स्लो करूंगी। तो अब इन 80 भंगों को बोला कैसे जाता है, तो कैसे बोला जाएगा, तो जैसे मतलब पीछे से लेते हैं, कहाँ से, पीछे वाली जो प्रमाद था ना वहां से लेंगे। तो पीछे का कौन सा था, स्नेह था ना, क्या बोलेंगे, स्नेहवान, क्या बोलेंगे, स्नेहवान। फिर क्या थी उसके पीछे, उसके बाद निद्रालु, उसके आगे क्या था, निद्रा, तो निद्रालु। फिर क्या था, इंद्री। अब इंद्री में कौन सी इंद्री पहले नंबर की, स्पर्शन इंद्री। तो स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत। अब क्या आती है, कसाय,
ठीक है, तो कसाय को क्या लेंगे, कौन सी कसाय पहली, क्रोधी, क्रोधी है ना। अब विकथा, विकथा कौन सी आएगी पहली, स्त्री, तो क्रोधी स्त्री कथा आलापी, वो आलाप बन गया ना, ये पूरा क्या बन गया, आलाप। आलाप के भेदों की गणना करना क्या होती है, संख्या, तो ये संख्या हमारी ऐसी निकली है। ठीक है, तो क्या भंगों को बोलने का तरीका क्या होगा, स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत, क्रोधी स्त्री कथा आलापी। अब दूसरी क्या बन जाएगी, स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्री के वशीभूत, क्रोधी स्त्री कथा आलापी। तीसरी स्नेहवान, निद्रालु, घ्राण इंद्री के वशीभूत, क्रोधी स्त्री कथा आलापी। ठीक है, चौथी क्या बनेगी, स्नेहवान, निद्रालु, चक्षु इंद्री के वशीभूत, क्रोधी स्त्री कथा आलापी। ठीक है, अब उसके बाद स्नेहवान, निद्रालु, कर्ण इंद्री के वशीभूत, क्रोधी स्त्री कथा आलापी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर बनाएंगे स्नेहवान, निद्रालु, ठीक है, अब क्या आ गया इंद्री के बाद, कसाय, है ना, तो इसी को लेंगे, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत, मानी, अब यहाँ मानी स्त्री कथा आलापी। ठीक है, स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत, मान, रसना इंद्री के वशीभूत, मानी स्त्री कथा आलापी। इस तरह से अपन करते जाएंगे तो 80 भंग बन जाएंगे और इनको बोलने का ढंग इसी तरह से है। ठीक है, अब दूसरे प्रस्तार की विधि क्या होगी वो कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाड़ी स्तुति करेंगे, जावाड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाड़ी मस्तक नमो सदा दी तो सभी लोग नोवा